नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने आपसे सहायता मांगने के लिए हूँ और मैं सहकारी विभाग राजस्थान, जिसमें भ्रष्टाचार बहुत ही पुलिस डिपार्टमेंट के बाद शायद राजस्थान में सेकंड रैंक पर चलता होगा सहकारी विभाग। और दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो बिल्कुल भी सहकारी नियमों के तहत नहीं कार्रवाई करती है, किसी भी कार्य को सहकारी विभाग के नियम के तहत नहीं करती। इसमें कुछ अपना एक 4-5 व्यक्ति हैं कर्मचारी जो अपना ग्रुप बनाकर उसके अनुसार ही अपने डिसीजन लेते हैं। और इन व्यक्तियों को मैं आपको बताऊं कि बाकायदा उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट है, इसीलिए खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं, खुलकर अपने मोनोपोली चलाते हैं। और मैं इसीलिए अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद करती जा रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी इनसे कोई भय नहीं है। और मैं अभी तक अपने 30 वीडियो बना चुकी हूँ और हर वीडियो में मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ। मैं आपको ये भी कहती हूँ कि हम कोर्ट के माध्यम से भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कोर्ट का मामला ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि भारत में न्याय व्यवस्था बहुत ही स्लो मूवमेंट से चलती है। लेकिन उसके बाद मैं ये चाहूँगी कि हम एक आम जनता है, हमारी कोई एमएलए एमपी या किसी उच्च अधिकारी से कोई पहचान नहीं है। और एक आम जनता ही आम जनता को न्याय दिलाने में पूरी सहायता कर सकती है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपके द्वारा मेरा वीडियो शेयर करने पर हो सकता है किसी बहुत ही ऑनेस्ट ऐसे व्यक्ति के पास हमारा वीडियो पहुँचे जो आज भी सरकार में उस पद पर बैठा है जहाँ वो न्याय दिलवा सकता है और अभी तक उसने अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया है। तो आपका एक शेयरिंग हमें न्याय दिलाने में हमारी सहायता कर सकता है। और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का। हम जब मेकअप ब्रांड पर बात कर सकते हैं, हम जब अपने कोई भी डांस की रील बनाकर उस पर लाइक कर सकते हैं, तो मैं मानती हूँ कि हम सब मिलकर एक न्याय के लिए भी किसी का साथ दे सकते हैं। मैं आपके साथ में ये जो न्याय राज्य सूचना आयोग राजस्थान का जो निर्णय है, इसकी फ़ोटो मैं अपलोड कर दूंगी। ये मैं आपको बताऊं कि जो दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का प्रबंध निदेशक था ओमपाल सिंह, इसने इसको मैं एक तरह का लालच ही कहूँगी कि मतलब कि एक विधवा लेडी से भी इसने सोचा कि रिश्वत की कुछ राशि मिल जाए, उसके बाद ही मैं इनका प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और डेथ क्लेम इनको दूंगा। क्योंकि मेरा परिवार बिल्कुल अनजान था इस बैंक की कार्रवाई से, इसलिए हमें ये पता नहीं था और ना ही किसी ना बैंक के किसी भी कर्मचारी ने हमारी कोई सहायता करी कि हमें ये गाइड कर सके कि हम डायरेक्ट ईपीएफ ऑफिस से अपना पेमेंट उठा सकते हैं। तो हम लगातार ओमपाल सिंह को पत्र लिखते रहे और रिक्वेस्ट करते रहे। बच्चे भी दो महीने तक लगातार बैंक के चक्कर काटते रहे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, डेथ क्लेम दे दी जाए। पर ये व्यक्ति इतना भ्रष्ट है और इतना अमानवीय प्रकृति का है कि आपको बताऊं कि इन्होंने जो व्यक्ति कर्मचारी उस बैंक के सेवानिवृत्त हो गए थे, जो मर चुके थे, उनका बैंक में प्रवेश निषेध कर दिया था। इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों से करी, एडिशनल रजिस्ट्रार भोमाराम से करी, जो खुद बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, मैं पहले भी कह चुकी, जिसने रिश्वत के लालच में मेरे भाई पर नियम विरुद्ध 40 लाख वसूली लगाई, जिसका उसके पास आज तक कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा रजिस्ट्रार को लगातार पत्र लिखा हमने कि भी ये बैंक में हमें प्रवेश हमारा निषेध कर दिया है, ये अपने तानाशाही शासन चला रहा है। भारत जैसे लोकतंत्र देश के अंदर ये अपने पूरा इसने मतलब कश्मीर का नियम बना लिया यहाँ पे, जो बहुत ही गलत था। लेकिन रजिस्ट्रार महोदय ने भी कुछ नहीं सुना क्योंकि उनका सपोर्ट पूरा इनको मिल रहा था। इसके अलावा हमने जब आरटीआई लगाई कि भी आपने ग्रुप इंश्योरेंस, डेथ क्लेम और जो प्रोविडेंट फंड था वो एक विधवा महिला का क्यों रोका, तो ये बता दूं आपको कि 5/4/2022 का ये डिसीजन हुआ है। लेकिन इस अधिकारी के पास आज तक इसका कोई जवाब नहीं है कि इसने एक विधवा महिला का, जिसका जब परिवार में उसका परिवार का एक मुखिया जब चला जाता है दुनिया से, जब एक कमाने वाला व्यक्ति, घर चलाने वाला व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तो उस परिवार पे क्या बीतती है, क्योंकि इस व्यक्ति को कोई इस तरह का एहसास नहीं है। मैं इसको कहूँगी ये एक अमानवीय प्रकृति का व्यक्ति है और इसने लगातार 11 माह तक अलग अलग तरीके के पत्र भेजकर और प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और डेथ क्लेम की राशि मेरी भाभी को नहीं दी और उनके मेरे दोनों भतीजों को लगातार परेशान किया 2 महीने तक। और आज 1 साल बीत गया, लेकिन इस अधिकारी के पास ये जवाब नहीं है कि इसने ये पेमेंट क्यों रोका था। और ये मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगी। साथ में ये भी बताऊँगी कि हमने जब इस राज्य सूचना आयोग जो अपना एक सिविल कोर्ट है, इसकी आदेशों की अवमानना करने के लिए पाली पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा, तो बांगड़ अस्पताल चौकी महिपाल सिंह, जिसने इसका पूरा सपोर्ट किया और रिश्वत लेकर कोई जांच नहीं करी। और उसका जांच भी करने के बाद भी उसने कहा कि अगर इन्होंने पैसा रोका था तो इनकी मर्जी, अगर किसी को 17 साल में नौकरी दे रहे हैं तो इनकी मर्जी, अगर आपके भतीजे को अनुकंपा नीति से वंचित रख रहे हैं तो इनकी मर्जी,
और आप कहीं भी भटकते रहिए, पुलिस आपके फेवर में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दोबारा आईजी महोदय को पत्र लिखने पर जब पत्र वापस यहाँ आया तो रामदेव चौकी जो पाली में है वहाँ हमारा मैटर भेजा गया, लेकिन रामदेव चौकी का तो कांस्टेबल भी इतना पावरफुल है कि हमको फ़ोन पे धमकाता है कि तुम आईजी के पास जाओ, डीजीपी के पास जाओ, ये सब हमारे पास से खाते हैं, हम इनको यहाँ से पैसे भेजते हैं तो ये तुम्हारा कहीं फेवर नहीं करेंगे। सीएमओ हाउस जाओगे तो वहाँ पर भी हमारे आदमी बैठे हैं और राजस्थान के सीएम के पास तो टाइम भी नहीं है जो आपकी बात सुनने का। वास्तव में मुख्यमंत्री के पास बिल्कुल भी समय नहीं है एक आम जनता की बात सुनने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप मैं ये लेटर साथ में जो राज्य सूचना आयोग का डिसीजन हुआ है, लेकिन ओमपाल सिंह के पास आज तक इसका कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसने ये भ्रष्टाचार करने के लिए रिश्वत के लालच में विधवा महिला का पैसा रोका था और आप सभी की सहायता इस मामले में बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आपकी सहायता के लिए प्लीज़ हमारा वीडियो ज़्यादा से शेयर करिए जिससे सरकार के कान खुलें, उन तक ये बात पहुँचे, कोई बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन के पास हमारी बात जाए, किसी भी न्यूज़ चैनल के किसी ऐसे पत्रकार के पास हमारी बात जाए जो इस मामले को उठाए और ये भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अन्याय को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, तो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी की जो भ्रष्टाचार करने की का मनोबल है वो और बढ़ जाता है। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि चाहे मुझे अकेले भी ये जंग लड़नी पड़े, लेकिन मैं कभी भी इसके आगे घुटने नहीं टेकूँगी और लगातार अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखूँगी। लेकिन हर बार आपसे सहायता की ज़रूर मांग करूँगी कि प्लीज़ हमारे वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के कान तक ये बात पहुँचे, राजस्थान सरकार तक पहुँचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे, कुछ ऐसे ऑनेस्ट पर्सन्स के पास बात पहुँचे जो इस मामले में इन अधिकारियों के विरुद्ध कुछ उचित कार्रवाई कर सकें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो शेयर करिए और मेरी इस लड़ाई में, मेरी इस जंग में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। धन्यवाद।